राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज न्यू एडमिशन 2025-26 की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है। उसके बाद आपके काउंसलिंग के जो भी चरण है वो स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग करवाएंगे उसके बाद कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, यानी उनको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अब देखिएगा, जब भी आपको कॉलेज अलॉट होगा तो उस कॉलेज में कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्टिंग प्रस्तुत करवानी होगी। अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स की आपके कमी रहती है तो आपका एडमिशन निरस्त हो सकता है, आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं होगी, आपका साल है वो बर्बाद हो सकता है। तो आज के इस विशेष वीडियो में उन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, किसी भी राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट होता है तो वो डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से आपके पास होने चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स के बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हम सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं उससे पहले जितनी भी पैरामेडिकल की अपडेट होती है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ है या फिर काउंसलिंग की है, कॉलेज क्लासेज की है, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। कोई भी आपका डाउट्स हो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे से बात कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये एडमिशन 2025-26 की प्रक्रिया है। अगर मैं कॉलेज रिपोर्टिंग की बात करूं, चाहे आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होगा, सेकंड में होगा या थर्ड में होगा, किसी भी राउंड में कॉलेज अलॉट होता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है? देखिए, रिपोर्टिंग के समय की प्रक्रिया, जब भी आप कॉलेज रिपोर्ट करवाने जाएंगे यानी एडमिशन लेने जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। महाविद्यालय संस्थान के आवंटन के पश्चात आवंटित महाविद्यालय संस्थान में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से काउंसिल के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश व नियमों के अनुसार निम्नलिखित मूल दस्तावेज, यानी कि सारे आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाकर उनका सत्यापन किए जाने के उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी कॉलेज में आपके ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होंगे, उसके बाद ही आपकी जो रिपोर्टिंग है वो फाइनल सबमिट होने वाली है। यदि काउंसिल द्वारा नामांकन हेतु दस्तावेज जांच किए जाने के समय यह जानकारी में आता है कि महाविद्यालय संस्थान द्वारा दस्तावेज पूर्ण नहीं होने अथवा दस्तावेज नियमानुसार नहीं होने के उपरांत भी अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमत किया है तो ऐसी परिस्थिति में संबंधित महाविद्यालय संस्थान पर प्रत्येक प्रकरण के लिए 10,000 रुपये पेनल्टी ली जाएगी, जो कि कॉलेज वाले स्टूडेंट से लेते हैं। ये आपको बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, या फिर जो आपका एडमिशन है यानी निरस्त भी हो सकता है, वो भी बाद में एडमिशन के बाद। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि कॉलेज अपनी सीट भरने में रहता है, वो ये नहीं देखता कि स्टूडेंट आगे भी दिक्कत हो सकती है। जब 10,000 रुपये अगर ये प्रकरण के लिए जाएंगे, पेनल्टी ली जाएगी, तो वो बोल देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स की कमी थी और आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए उस टाइम, तो इसलिए आपसे ये 10,000 रुपये लिए जा रहे हैं। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यानपूर्वक पहले से ही तैयार कर लेने हैं। अब बात कर लेते हैं। देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको उपस्थिति कॉलेज में जाएंगे तब आपके पास होने चाहिए। 10th की मार्कशीट, मैं पहले ही बता देता हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल ही होने चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट के पास डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है उसकी भी हम बात करेंगे। वैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स काउंसिल के अनुसार आपके पास ओरिजिनल ही होने चाहिए। 10वीं 10th की मार्कशीट, अंकतालिका, 12वीं की मार्कशीट। देखिए, सीनियर सेकेंडरी जो भी आपने 12th किया है वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ से आपका पास आउट होना चाहिए। और ये नॉर्मल सी बात है, जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है तो वो साइंस स्ट्रीम से ही होंगे, क्योंकि साइंस स्ट्रीम के अलावा आपका फॉर्म ही फिलअप नहीं होता है। प्रवर्जन प्रमाण पत्र यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ध्यान से देखना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जब आपने एडमिशन का फॉर्म फिलअप किया है तो उसमें कौन सा माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाया है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, तो वो जो भी आपके ग्रेजुएशन का माइग्रेशन है वो यहाँ पे आपके फिलअप करते हैं फॉर्म के अंदर, वही नंबर वगैरह वो फिल करते हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12th का करते हैं, तो जो भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपने
एडमिशन फॉर्म में लगाया है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र यानी डोमिशियल प्रमाण पत्र, अगर आप राजस्थान के मूल निवासी है तो राजस्थान का, अगर किसी अदर स्टेट से आपने फॉर्म फिलअप किया है तो होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, वैसे देखिए जो अदर स्टेट का कैंडिडेट है उसके लिए वैसे लागू नहीं होगा मूल निवास। जाति प्रमाण पत्र यदि आपके लागू हो तो SC ST कैंडिडेट्स, OBC कैंडिडेट्स, EWS कैंडिडेट्स, ये सारे कैंडिडेट्स के पास नया प्रमाण पत्र होना चाहिए बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, आपके जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे दे भी रखा है, कितना पुराना आपका डॉक्यूमेंट्स है वो चल सकता है। अगर इससे ज्यादा पुराना है तो वो डॉक्यूमेंट्स कतई ही नहीं चलेगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम OBC प्रमाण पत्र यानी अन्य पिछड़ा वर्ग OBC प्रमाण पत्र 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, 1 वर्ष से पुराना अगर आपका सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है तो वो नहीं चलेगा। लेकिन सर मेरा तो 1 साल से तो पुराना हो गया, लेकिन अभी 2 साल ही हुआ है तो भी क्या चल सकता है। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं 1 वर्ष से अधिक पुराने OBC प्रमाण पत्र के लिए जो भी आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान ये क्रमांक के अनुसरण में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराने होने, क्रीमिलियर श्रेणी में नहीं होने। अब ये क्रीमिलियर श्रेणी क्या होती है, यानी जो आपकी सालाना फैमिली की आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। ये वो स्टूडेंट्स जिनकी सालाना 8 लाख से कम होती है वो क्रीमिलियर श्रेणी में नहीं आते हैं। संबंधित सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब ये शपथ पत्र का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आपको अभी आप बताने वाला हूं, किंतु ये शपथ पत्र केवल 3 वर्ष से कम पुराने अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों के लिए मान्य होगा, अर्थात 3 वर्ष से अधिक पुराने OBC के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। सबसे पहला तो बात है कि अगर आपका 1 साल से या 1 साल तक प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छी बात है। अब 1 साल से लेके 3 साल के बीच है, यानी 1 साल से ज्यादा हो गया लेकिन 3 साल से आपका सर्टिफिकेट है जो कम है, यानी अभी 3 साल उसको कंप्लीट नहीं हुए, तो भी आपके लिए खुशखबरी है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कॉलेज में ले लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना होगा, और ये जो शपथ पत्र का फॉर्मेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये शपथ पत्र आपको जो भी आपके अधिकारी हैं वहां से फिल कराना है, यहाँ पे आपके साइन फिर नोटरी वगैरह करवा के जो भी आपका OBC प्रमाण पत्र है उसके साथ अटैच करना है। उसके बाद ये जो आपका ये OBC प्रमाण पत्र है वो चल जाएगा कॉलेज के अंदर, कॉलेज डॉक्यूमेंट्स के तौर पे ये आप देख सकते हैं। लेकिन 3 साल से अधिक पुराना लेकिन 3 साल से अधिक अगर आपका जो सर्टिफिकेट हो गया है पुराना तो कतई वो नहीं चलने वाला। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप देखें ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अति पिछड़ा वर्ग, अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ MBC कैटेगरी की, इनके प्रमाण पत्र की। तो यहाँ पे MBC के लिए स्पेशल कुछ नहीं दे रखा है। जो भी MBC के प्रमाण पत्र धारी है अभ्यर्थियों को अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी MBC के अंदर में अगर कास्ट की बात करूँ तो जो भी गुर्जर समाज के लोग आते हैं वो उनके लिए MBC का प्रमाण पत्र जारी होता है। साथ ही इन्हीं परिपत्रों के प्रावधानुसार अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके सर्टिफिकेट तो OBC का बनेगा लेकिन उनको लाभ MBC का दिया जाएगा। सर इससे हमें क्या फायदा होगा? देखिए ध्यान रहे, जो MBC की कट ऑफ है वो आपके कम जाएगी अकॉर्डिंग टू OBC। OBC की कट ऑफ हाई रहती है और MBC की कट ऑफ है जो कम रहती है। अगर मैं बात करूं, देखिए जिनके प्रमाण पत्र OBC कैटेगरी के हैं, जिनकी जाति देखिए यहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग MBC की बंजारा, बालादिया, लबाना, ये गाड़िया लोहार, ये गुजर, रायका, रेबारी, ये सारे गायरी अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में अंकित हो। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपका सर्टिफिकेट है जो OBC कैटेगरी का बना हुआ है तो आपको लाभ MBC कैटेगरी का दिया जाएगा। ध्यान रहे, जो कि आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि MBC की जो कट ऑफ है वो कम रहती है। ये नॉर्मल सी इसमें दे रखा है, कोई कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे बात आ जाती है EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, जो भी जनरल के कैंडिडेट्स है उनके लिए लागू हुआ था ये अभी 4-5 साल पहले। आर्थिक कमजोर वर्ग निर्धारित EWS प्रमाण पत्र 70/2025-26 के लिए जारी किया गया है, वही मान्य होगा बिल्कुल।
आपके तो बिल्कुल भी पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलने वाला। ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी 2025-26 के लिए जारी किया गया प्रमाण पत्र है वही मान्य होगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं को व्यक्तियों को जारी किए गए इनकम असिस्टेंट सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में जो भी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के परिपत्र देखिए 6/5/2022 के अनुसरण में कार्रवाई की जाएगी। यानी ईडब्ल्यूएस में जो भी आपका आय का प्रमाण पत्र है वो भी 25-26 के अनुसार होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और ये फॉर्म के टाइम आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी किए होंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले डॉक्यूमेंट्स की। ये हमारे जाति प्रमाण पत्र तक डॉक्यूमेंट्स हुए। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की हमने बात की 10th 12th की मार्कशीट, प्रवर्तन प्रमाण पत्र, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की हमने यहाँ पे बात कर ली है। उसके बाद में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आता है अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी आपने एडमिशन फॉर्म में अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स लगाया। अगर मैं बात करूं दिव्यांगजन की कैटेगरी से आपने फॉर्म फिलअप किया है, सैन्य जन की कैटेगरी है, विधवा, तलाकशुदा, ऐसी कैटेगरी से अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, यहाँ पे आगे दे भी रखा है यदि लागू हो तो। अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं और आपने फॉर्म में लगाया है तो ये प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में आपका पहचान पत्र युक्त जो भी आपने आवेदन करते समय अपलोड किया है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है आधार कार्ड, आपका आईडी तौर के प्रूफ पे आपके पास जो भी आपका फोटो युक्त सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया हो उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको अगला डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूँ, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स आप तभी बनवाइएगा जब आपको कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाए। यानी चाहे मैं फर्स्ट राउंड की बात करूं, चाहे सेकंड की बात करूं या थर्ड की, आपको कॉलेज का उसमें अलॉटमेंट हो जाता है तो उसके बाद में आप ये सर्टिफिकेट बनवाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पुराना वैलिड नहीं होगा। ध्यान रखें, ज़्यादा पुराना आपके नहीं चलने वाला ये सर्टिफिकेट है। कई बार तो 7 से 10 दिन का सर्टिफिकेट ये चलता है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो वैसे 1 मंथ इसकी वैलिडिटी रहने वाली है, ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तो आपको जब कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर जारी हो तभी आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है। सर ये कहाँ बनेगा? ये ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बनेगा। मैं यहाँ पे बात करूँ तो ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में ये आपके वहाँ से बनेगा। देखिए जारी किया हो गया राजकीय चिकित्सालय, यहाँ पे दे भी रखा है, जिस पर डिस्पैच नंबर, ओपीडी नंबर, दिनांक जो भी आपने बनवाया है वो पूर्णतः स्पष्ट से लिखी हुई हो, यानी पुराना सर्टिफिकेट आपके नहीं चलने वाला है। फिर से बता देता हूँ, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का एक स्पेशल वीडियो आएगा किस प्रकार से आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड का जो भी कॉलेज अलॉटमेंट होगा अभी उसमें लगभग 10-12 दिन का टाइम है। जैसे ही होगा उससे पहले आपके लिए ये वीडियो आ जाएगा, तो उसी टाइम आप ये डॉक्यूमेंट्स बनवाएगा। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ध्यान रहे इसके बगैर भी आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। अब आगे बात कर लेते हैं जो भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने वाले स्टूडेंट्स या जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो वहाँ तो अपलोड कर दिए फॉर्म में, अब उनके डॉक्यूमेंट्स खो गए, उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किसी का डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाता है या फिर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स ही प्रस्तुत किया, तो इस संबंध में स्टूडेंट्स को कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे? देखिए यहाँ पे दे रखा है, यदि अभ्यर्थियों द्वारा मौखिक रूप से अवगत करवाया गया है कि उनके मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं खो गए, आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाते हैं, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और आप वहाँ पे बताते हैं कि हमारे मूल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, वो हमारे गुम हो गए, तो इस संबंध में देखिए डुप्लीकेट दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इस संबंध में समस्त महाविद्यालय संस्थानों को निर्देशित किया जाता है, यदि किसी भी अभ्यर्थी के पास डुप्लीकेट दस्तावेज है या पूर्व में काउंसलिंग के दौरान आपको प्रस्तुत किया गया है तो ऐसे अभ्यर्थियों से थाने में दर्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त की जाए। यानी जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स गुम हुआ है तो आपसे जो भी आपका नियर बाई पुलिस स्टेशन है वहां आपने उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई होगी। अगर नहीं करवाई है तो अब करवा दीजिएगा, क्योंकि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के संबंध में आपसे थाने में दर्ज जो भी आपकी रिपोर्ट है उसकी प्रतिलिपि ली जाएगी, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज कहीं खो गए हैं, तथा आपसे एक शपथ पत्र भी लिया जाएगा कि आप कहीं भी रेगुलर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर रहे हैं
और उसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अगर आप किसी भी तौर पे और कोई आप डिग्री डिप्लोमा रेगुलर कर रहे हैं, छल कपट से आप यहाँ पे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करके आप एडमिशन ले रहे हैं, तो बाद में दिक्कत आपको ही होने वाली है। यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि आप ऐसा कुछ भी ना करें। अगर आपके पास वाकई में रियल में आपके पास डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है तो आप थाने में दर्ज की जो प्रतिलिपि है वो प्रस्तुत करें। एफआईआर नहीं करवाइए, जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत आपने नहीं करवाई तो वो करवा दीजिएगा। फिर वहां से आपको एक प्रतिलिपि मिल जाएगी और वो प्रतिलिपि के साथ आपसे शपथ पत्र लिया जाएगा कॉलेज से, वो जमा करवा के आप जो भी है एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आगे बात कर लेता हूँ डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स की। मैंने यहाँ पे बात कर ली। रिपोर्ट की प्रतिलिपि आपको यहाँ पे जमा करवानी होगी। रिपोर्ट की प्रतिलिपि जो भी आप थाने में करवाते हैं, ये बात आ गई। इसके बाद में अन्य डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो ये देखिए, आपका टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपको नीड रहती है। बहुत सारी कॉलेज हैं जो आपसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लेंगे। टीसी वैसे कई कॉलेज हैं जिनमें, क्योंकि वहां पे आपके माइग्रेशन है जो वो पूर्ति इसकी कर देता है। इसके अलावा आपका चरित्र प्रमाण पत्र और शपथ पत्र के फॉर्मेट आपसे लिए जाएंगे। 50 या 100 रुपए पे लिखवा के शपथ पत्र आपसे लिया जाएगा। तो एक आप जो भी शपथ पत्र का फॉर्मेट है वो जरूर साथ लेके जाए। कुछ भी नहीं लिखे जाए, 50 रुपए का आप ले लीजिएगा शपथ पत्र। एक शपथ पत्र अपने साथ जरूर लेके जाए। इसके अलावा मैं बात करूं तो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो आप जरूर लेके जाए। जब भी कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाए लगभग 6 से 8 फोटो आपकी होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए। एक भी डॉक्यूमेंट्स की कमी रहती है, देखिए बाकी आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाए तो आपका जो फर्स्ट डे है उसी दिन या उसके अगले दिन ही आप चले जाए, ताकि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी रहती है तो 2-4 दिन का आपको उसमें समय मिल जाए, जिससे समय रहते आप वो डॉक्यूमेंट्स बनवा ले और आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग हो जाए, जिससे बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान रहे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये जो आपको पीडीएफ है इसका जो लिंक वगैरह है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। कोई भी आपका डाउट्स हो दिए गए नंबर पे आप कॉल करें और मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच ही आप कॉल करें। मैसेज बार बार ना करें, कॉल के द्वारा आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपका इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। ऐसे ही नए अपडेट में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।